एक आदमी कमरे में एंटर हुआ और सभी कैंडिडेट्स का वेलकम किया। दरअसल ये सभी लोग कई सारे एग्जाम्स को पास करके यहाँ तक पहुंचे थे और इस जॉब को पाने के लिए इन्हें इस आखिरी एग्जाम को भी पास करना था। अब इस आदमी ने खुद को इन्विजिलेटर बताकर इंट्रोड्यूस किया और सभी को एग्जाम के रूल्स बताए। इन रूल्स के मुताबिक इस कमरे के अंदर बाहरी दुनिया का कोई भी कानून लागू नहीं होगा और टाइमर शुरू होने के बाद ये ना तो इस गार्ड से बात कर सकते हैं और ना ही इस इन्विजिलेटर से, और अगर किसी ने ऐसा किया तो उन्हें इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर किसी ने जाने अनजाने में अपने पेपर को खराब किया या फिर इस कमरे से बाहर निकल गया तो उसे भी फौरन डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए इनके पास केवल 80 मिनट का समय होगा और इन 80 मिनटों में इन्हें क्वेश्चन पेपर में मौजूद इकलौते सवाल का जवाब देना होगा और अगर इन्होंने उस सवाल का जवाब दे दिया तो इन्हें ये नौकरी मिल जाएगी। अब सारे रूल्स बताने के बाद इन्विजिलेटर ने सभी से पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, लेकिन जब किसी ने कुछ नहीं बोला तो वो टाइमर को सेट करके चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। इसके बाद सभी लोगों ने अपना अपना क्वेश्चन पेपर देखा जो ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ से खाली था। ये देखकर सभी हैरान हो गए और कंफ्यूजन के मारे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इसी बीच एक लड़की अपने क्वेश्चन पेपर पर ये लिखने लगी कि उसे ये नौकरी क्यों मिलनी चाहिए, लेकिन तभी वो गार्ड इस लड़की के पास आता है और इसे कमरे से बाहर निकाल देता है क्योंकि इस लड़की ने अपना क्वेश्चन पेपर खराब कर दिया था। अब ये सब देखकर बाकी लोग काफी डर जाते हैं और थोड़ी देर तक शांत बैठे रहते हैं। अब थोड़ी देर बाद कैंडिडेट नंबर 5 को ये बात रियलाइज होती है कि रूल्स के मुताबिक वो गार्ड और इन्विजिलेटर से तो बात नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा तो कोई रूल नहीं है जो इन्हें आपस में बात करने से रोके। अब ये आदमी सभी से बात करने की कोशिश करता है और इनसे कहता है कि अगर हमें इस एग्जाम को पास करना है तो हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा और टाइम के खत्म होने से पहले हमें उस इकलौते सवाल को ढूंढकर उसका जवाब देना होगा। इसके बाद ये सभी लोग डिस्कस करते हैं कि वो उस सवाल को कैसे ढूंढ सकते हैं, लेकिन इस डिस्कशन के बीच कैंडिडेट नंबर 1 बिल्कुल चुपचाप बैठा होता है, मानो उसे इन सबसे कोई मतलब ही ना हो। इसी बीच एक आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन कैंडिडेट नंबर 5 उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो कहता है कि हमें एक दूसरे को निकनेम्स देने चाहिए ताकि सबकी असली पहचान छुपी रहे। इसके बाद ये सभी लोग एक दूसरे को एक नाम देते हैं और इसकी शुरुआत कैंडिडेट नंबर 1 से होती है। ये सभी लोग उसका नाम डेफ रख देते हैं क्योंकि उसने अब तक इनसे एक शब्द नहीं बोला था। अब बाकी लड़कों के नाम उनके स्किन के हिसाब से रखे जाते हैं, जैसे कि ब्राउन, ब्लैक और व्हाइट, और लड़कियों के नाम उनके बालों के हिसाब से, जैसे कि ब्लॉन्ड, डार्क और ब्रूनेट। इसके बाद व्हाइट कहता है कि शायद हम अपनी सीट से खड़े भी हो सकते हैं क्योंकि हमें ऐसा कोई रूल नहीं बताया गया जो हमें ऐसा करने से रोके। अब अपनी बात को साबित करने के लिए व्हाइट अपनी सीट पर खड़ा हो जाता है।